हाँ, तो अपना सूत्र चल रहा था, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। कल मैंने एक तर्क दिया था कि हम कोई भी पदार्थ देखते हैं वो सूर्य के द्वारा ही देखते हैं। सूर्य के कारण से हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। तो अभी हम पदार्थ से जुड़े हुए हैं। भले ही देखो कारण सूर्य है, ध्यान देने वाली बात है, कारण भले सूर्य है, लेकिन अभी हम पदार्थ से जुड़े हुए हैं, इसलिए केवल एक ही पदार्थ का बोध होता है जिससे हम जुड़े हुए हैं। यदि हमारा सूर्य में संयम हो जाए, सूर्य से जुड़ जाए, सूर्य रूप हो जाए, तो जिस पदार्थ को हम जानना चाहेंगे उस पदार्थ को हम जान लेंगे। ये एक मतलब तर्क सम्मत बात प्रतीत होती है। और इसलिए जो है ना, यहाँ पर सूर्य में संयम की बात कही गई है। और सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञानम मतलब सारे लोगों का जो ज्ञान है वो हो सकता है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और जब ये भुवन की बात आई तो ये भुवन भी बताए जा रहे हैं कि भैया ये कितने प्रकार के हैं। तो भुवन विस्तारः सप्तलोकाः, 7 प्रकार के लोक हैं। तत्र अविचेह प्रभृति मेरु पृष्ठम यावत इत्येषा भूर्लोकाः, नरक से लेकर के मेरु पृष्ठ यावत तक जो है वो भूर्लोक है। मेरु पृष्ठाद आरभ्य आध्रुवात, ध्रुव पर्यंत जो है वो ग्रह नक्षत्र तारा विचित्रोन्तरिक्ष लोकः, अंतरिक्ष लोक है। ततः परः स्वर्लोकः, उससे आगे फिर स्वर्लोक है, वो 5 प्रकार का है। उसी को महेंद्र लोक कहते हैं, वो तृतीय लोक है। चतुर्था प्राजापत्यो महरलोका, वो प्राजापत्य लोक है, उसी को महरलोक बोलते हैं। और फिर 3 प्रकार का ब्रह्मलोक है। तो ये ब्रह्मलोक जो है, हाँ जी गुरु जी जो नमस्ते, हाँ नमस्ते, सभी जो बोलते हैं ना जो स्वर्ग में जाएंगे वो स्वर्ग, हाँ वो स्वर्ग भी है ना, जो है उसकी भी बड़ी। ना हम स्वर्ग में जाते हैं। देखो, एक तो जब जीते जी स्वर्ग है ना, ये तो यहाँ पर सुख विशेष है। और एक स्वर्ग जो है, एक लोक भी है। और वो जो लोक है वो ना कहाँ है, कैसे है, कोई कहे भैया दिखाओ गुरु जी हमें तो ले चल के, तो ये मैं तो नहीं ले जा सकता। हाँ, बढ़िया कर्म करो तो पहुंच जाओगे। तो जो है, जब कोई पहुंच जाए तो भैया हमें बता देना पहुंच गए। कश्मीर को बताया देश सर्वोच्च, जी जी जी। कश्मीर को बताया जो देश सर्वोच्च। हाँ जी रमेश जी। ये जो ईसाइयों की और मुसलमानों की जो एक कल्पना है तो ठीक है ये, है तो चौथे लोक की या चौथे आसमान की, 7वें आसमान की जो एक बताते हैं कल्पना। देखो, उनमें जो कल्पना गई है वो गई तो देखो क्या है, क्योंकि वो सारे धर्म जितने भी हैं वो सारे के सारे सनातन से ही निकले हैं। और है ना, जो है इधर से जाने के कारण से यहाँ से कुछ चीज़ें जो वो लेकर के गए हैं। बौद्धों में भी कल्पना है, जैनियों में भी कल्पना है, केवल वही नहीं है। और बौद्ध में तो ये कहा गया कि ये जो है ना, वो सुंदरनंद जो था वो मतलब उनको बड़ा प्रिय था, बुद्ध को। उनका भाई था या क्या था वो, जो ना उनके संबंध में था। तो वो है ना सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो बोले कि तू है ना, जो है ना ध्यान कर, तू भक्ति कर, तेरे को जो है ना ये संसार के सुख जो है ना ये दिलवाऊंगा। उसको लगाया। फिर बोले ऐसे कैसे मिलेंगे। फिर कहते हैं उसमें वर्णन आता है कथा में कि भैया भगवान बुद्ध उसको बाह पकड़ करके और योग बल से जो ना उसको स्वर्ग लोक में लेके गए। तो वहाँ की उसने सुख सुविधा देखी, बोले हाँ भैया ये मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो जो है ना मैं इनको छोड़ दूंगा, यहाँ वालों को। फिर कहते हैं कि जो है ना हम्म, हम्म, ये जो ये मिलेगा, ये भी कुछ काल के लिए मिलेगा, कुछ काल में ये भी ना छूट जाएगा।
ये भी क्षणिक है, यूं नहीं है कि मतलब स्थायी है। तो पंखे का एक रेगुलेटर ना एक कम घुमा है मेरे कमरे में, देखो अभी देखा नहीं, उसको पूरा घुमा दो ना, रेगुलेटर से बंद अंदर, हाँ अंदर घुसो, वहाँ वहाँ है रेगुलेटर मच्छरदानी के पास है, बंद करना है। तो आगे और आगे और आगे और आगे, मच्छरदानी के पास। तो ना जो है वहाँ ले जा करके उन्होंने कहा, बोले ये ठीक है, ये सुख विशेष तो है, पर ये भी छूटने वाला है। बोले नहीं, छूटने वाला नहीं चाहिए। तो छूटने वाला नहीं चाहिए, तो बोले फिर तो जो है ना इन सब की लालसा छोड़ दे और तो ध्यान में आ जा। ध्यान का जो सुख है ना वो सबसे बड़ा है। इससे तेरे को जो है ना समस्त दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तो वो सुख दिखा करके उसको ये भी दिखाया गया, देखो उसमें से उस सुख को भोगने वाला व्यक्ति भी देखो इस संसार में आकर के बहुत दुखी है, और वो सब दिखाया। तो उसको फिर लगा कि यार ये तो ना, ये सारे जो हैं ये क्षण भंगुर हैं, ये नष्ट होने वाले हैं। तो नष्ट होने वाले सुख जो है ना, उस सुख के पीछे क्यों पड़े, ऐसा वर्णन आता है। तो ये विशेषता जो ना अपनी जो सनातन धर्म में जो विशेषता रही वो ये रही कि भैया देखो, चाहे कितने ही स्वर्ग लोक चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, चाहे ब्रह्म लोक में चले जाओ, लेकिन लौट करके आना पड़ेगा। और वो सुख भी जो है ना अल्पकालिक है, भले ही वो लंबा काल है, लेकिन लंबा कालखंड होने पर भी वो इतना ही लगेगा जितना मनुष्य को अपना काल लगता है। चींटी को अपना काल भी बिल्कुल मनुष्य की आयु जैसा ही लगता होगा। मनुष्य को अपना काल बिल्कुल है ना उतना ही लगता है जितना एक पूरा जीवन का होता है, वैसे ही उसको ब्रह्मा जी को लगता होगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जी जी। महाराज जी कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई? अरे कल की रिकॉर्डिंग आएगी जी। अच्छा, कल क्लास में जुड़ नहीं पाया महाराज जी, मैं बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन कल जुड़े ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। नेट में गड़बड़ थी कुछ, है ना, तो कल नहीं जुड़ पाए तो जी जो है ना। राम कुमार जी कह रहे थे कल की जो कक्षा बहुत बढ़िया चली। अच्छा, हाँ उनको पसंद आ गई होगी। राम कुमार जी को कम ही पसंद आती है चीज़ वैसे, पर जो पसंद आ जाए ना बढ़िया चीज़ होती है। जी महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी या तो तय होगो उल्टी वाली मुक्ति तो कौन सा है, चिकित्सक हवालो। हाँ हाँ। ओम प्रणाम सर जी। ओम प्रणाम जी। तो अभी अपन, कल मैं हाँ भी नहीं जुड़ पाया सर, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग नहीं आई थी। हाँ, कल काफ़ी लोग नहीं जुड़ पाए थे कल, है ना, बाद में जो है ना। हाँ जी कल मैं देख रहा था, कल 20 ही लोग जुड़े थे, नहीं तो 30 तक अपने पहुंचते थे। जी जी। हम्म, जुड़ने की महाराज जी मैंने 20 बार कोशिश की, 6:45 तक जुड़ ही नहीं जी जी पाई। जी। मेरे साथ भी यही हुआ शंक जी। अच्छा। सभी के साथ हुआ है जी। हाँ तो दोनों रिकॉर्डिंग अब साथ मेरे भेज दी, साथ भी हुआ, रिकॉर्डिंग मेरी आ गई कभी है कभी ना। आवाज आना बंद हो। जी। स्वामी जी जैसे इन लोगों की बात कर रहे हैं तो अभी जाते होंगे ना, जल्दी थोड़ी जाते होंगे। हाँ अभी पूरा पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे अपन, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो उसमें फंस जाएंगे अपन। ठीक है सर, जी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब ये बता रहे हैं कि तत्प्रस्तार सप्तलोका। अब अभिचि से प्रवृत्ति मेरु पृष्ठ जो है ना वो है भूरलोक। मेरु पृष्ठ से लेकर के और ध्रुव पर्यंत जो है वो ग्रह नक्षत्र तारा आदि जो विचित्र चित्र विचित्र जो है ना वो अंतरिक्ष लोक है। उससे आगे स्वर्लोक है। तो ये जो ना ध्रुव पर्यंत तो जो ना बहुत 434 साल बताया था ना, कल कितना बताया था, 434 प्रकाश वर्ष दूर। 434 प्रकाश वर्ष दूर जो है ना वो ध्रुव तारा है। इतना मतलब उसको किलोमीटरों में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख गुणा 60 गुणा फिर 60 गुणा, 180 लाख तो पहले हो लिया जी। हाँ 180 लाख तो 1 मिनट में हो गया। हाँ जी। फिर 1 घंटे में, 1 घंटे में 18 छिके 108, फिर तो ज्यादा बहुत ज्यादा चला गया जी तो।
ना 1,08,000 नहीं 1,08,000 नहीं 10,800 10,800 10,800 किलो 10,800 लाख किलोमीटर लाख लाख किलोमीटर। हाँ 10,800 लाख किलोमीटर जो है उतना 1 घंटे में 10,800 लाख किलोमीटर और फिर एक दिन में उसमें 24 का गुणा और करो और फिर जो है उसके बाद में फिर 1 महीना फिर एक मतलब उसमें तो 365 का गुणा कर दो सीधा 1 साल और फिर उसमें 300 और 434 का गुणा 494 है ना। तो इतना लंबा जो है ना इतनी लंबी दूर है वहां तक तो है अंतरिक्ष लोक दूसरा लोक। फिर उससे ऊपर जो है तीसरा लोक है स्वरलोक उसी को जो है ना वो 5 प्रकार का है उसी को महेंद्र लोक भी कहा गया है ना। वहां होगा ये स्वर्ग लोक आदि जो कहीं होगा इतनी ऊपर कौन जाके देखे है ना। कोई कहे भैया कि आजकल तो सब ढूंढ ढांड लिए है जो है ना वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं ढूंढा भी वैज्ञानिक तो यहीं लगे हैं थोड़े थोड़े वैज्ञानिकों को तो वैज्ञानिकों से पूछोगे ना बोले भैया कितना ढूंढ लिया तो बोले भैया है ना जो है 1% नहीं 0.00000 जितनी जीरो लगा सकते हो उतना जीरो लगा करके फिर एक लिख दो उतना परसेंट। ओम प्रणाम जी। स्वामी जी जैसे मतलब अभी जो विजिबल यूनिवर्स जो है उसकी मतलब काउंटिंग जो है मतलब आती है लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। मतलब एक कोने से दूसरे कोने में यदि प्रकाश जाएगा तो उसको 93 अरब साल लगेंगे प्रकाश की गति से। हाँ तो इतना विजिबल खोजा है और भी है वो तो अनंत है स्वामी जी। हाँ हाँ 93 अरब प्रकाश वर्ष जो है मतलब वो तो बहुत ज्यादा ऐसी मतलब गणना है। है हाँ ना। ये विजिबल है अभी तो जो विजिबल नहीं हुआ है जो आगे है उसकी तो गणना ही नहीं की जा नहीं सकती। पर देखो क्या है 93 अरब प्रकाश वर्ष दूर है तो वो जो है ना मतलब 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा ब्रह्मांड खोजा है ये पर 93 अरब प्रकाश वर्ष जो है ना इसमें एक बात और समझने की है। इसमें हमारी जो धरती है वहां तक जो प्रकाश आया है वहां तक जो प्रकाश आया है वो भी अरबों सालों वाला प्रकाश आ चुका है। देखो दोनों में अंतर है 93 अरब प्रकाश वर्ष फैलाव वाला जो है ना ब्रह्मांड है लेकिन बना कब है वो हो सकता है है ना 1 अरब साल पहले बनाओ 2 अरब साल पहले बनाओ 3 अरब साल पहले बनाओ 4 अरब साल पहले बनाओ। और यदि कोई प्रकाश हमारे पास में 20 अरब साल पहले साला आज आ रहा हो तो अपन ये तो कह सकते हैं पक्के भैया 20 अरब साल पहले वाला तारे का प्रकाश आ रहा है इसका मतलब 20 अरब साल से तो वो है 20 अरब साल पहले तो था। ये तो कह सकते हैं ना जी मुकेश जी। महाराज जी। हाँ जी। हम्म महाराज जी जैसे सूरज को आज हटा दिया जाए तो फिर ये काफी दिनों तक आता ही रहेगा प्रकाश। सूरज का है ना तो 8:30 मिनट तक आता रहेगा 8 मिनट 36 सेकंड 34 सेकंड ऐसे कुछ है ना तब तक आता रहेगा 8 मिनट कोई 16 सेकंड कहता है कोई 20 सेकंड ना मतलब उतनी देर तक आता रहेगा। सूरज यदि अभी गायब हो जाए ना तो 8 मिनट तक तो आपको दिखेगा प्रधान जी और हो सकता है 8.25 मिनट दिख जाए ना उसके बाद नहीं दिखेगा। ये तो बहुत पास में है ये तो 8.25 मिनट ध्रुव तारा यदि खत्म हो जाए अभी तो 434 साल तक दिखेगा आपने मतलब अपने पोते परपोते और परपोते परपोते और उनको तो दिखेगा उनकी तो टेंशन ही मत लेना है ना उनकी हाँ आग। क्योंकि वहां से प्रकाश चल चुका। हाँ क्योंकि वहां से प्रकाश चल चुका है ना। तो अब अपन जो है ये पढ़ते हैं तो महेंद्र लोक ये तीसरा लोक है। चतुर्थ है प्राजापत्य लोक। त्रिविध है ब्राह्म लोक ये है ना छठा सातवां आठवां ये 3 प्रकार का है ब्राह्म लोक। तथा जनलोक तपोलोक सत्यलोक है 3। अब यही एक श्लोक बता दिया ब्राह्मस्त्रिभूमिको त्रिभूमिको लोक प्राजापत्यस्ततो महान माहेन्द्रस्य
सरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा, है ना, जो है भूलोक में प्रजा है, द्युलोक में तारे हैं, और महेंद्र लोक जो है स्वरलोक है, और प्राजापति जो है ना उससे भी महान है ये लोक है, और ब्राह्मण ना त्रिभूमिका, 3 प्रकार का जो है ना वो ब्राह्म लोक है। इति संग्रह श्लोक, ये कोई संग्रह श्लोक पहले रहा होगा, अब ये कहाँ का है ये पता नहीं। तत्र, अब ये बता रहे हैं, देखो भूलोक से व्याख्या शुरू कर रहे हैं। तत्र अविचे उपरि उपरि निविष्टासन महानरक भूमयः, अविची से ऊपर ऊपर, अविची बताया था नरक है ना, से ऊपर ऊपर निविष्ट जो है ना, षण महानरक भूमया, 6 नरक भूमियां हैं, 6 भूमियां नरक भूमियां हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल पक्का है कि देखो जैसे सुख देने के लिए भगवान जो है ना, मतलब भगवान की व्यवस्था में जो है हमें यहाँ भेजते हैं, बढ़िया सुख और लेते रहो ये कुछ है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ और भी सुख हो, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जहाँ इससे भी ज़्यादा दुख हो। ये तो कल्पना कोई बहुत कठिन नहीं है, तो बिल्कुल है ना जो ना, हाँ केवल हमारी धरती हो ये माने हम, तो बात समझ में आती है। जैसे हमारी धरती पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कष्ट ज़्यादा है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ वातावरण से लेकर के, जल की व्यवस्थाओं से लेकर के, प्रकृति की है ना, पर्यावरण की व्यवस्था से लेकर के, और सब कुछ चीज़ों से लेकर के वहाँ सुविधाएं ज़्यादा है। क्यों जी बहादुर जी, है ना, ऐसा है ना। तो जैसे है ना जो है अलग अलग सुविधा हमारी धरती पे मिलती है, तो ऐसे ही अलग कितनी धरतियां हैं ये तो हम मानते ही हैं। तो उन धरतियों में मतलब किसी में सुविधा ज़्यादा होगी, हमसे भी ज़्यादा हो सकती है, और कुछ में हमसे कम हो सकती है। और जब कम हो सकती है तो कितनी कम हो सकती है, कितना दुख हो सकता है उसका भी कोई क्या कहे अपन, बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है। वही नरक क्यों नहीं होंगी, वो नरक मतलब वो नरक विशेष लोक होंगे। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि 6 महानरक भूमियाँ हैं, है ना, और उसमें क्या क्या है। घन, घन मतलब पृथ्वी, घन रूप। सलिल, सलिल मतलब जल। अनल अग्नि, अनिल वायु, आकाश आकाश, और तमह अंधकार, इनकी प्रतिष्ठा है जिनमें ऐसे 6 लोक जो है, 6 भूमियाँ, महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अंधतामिश्र, ये जो है 6 नरक भूमियाँ हैं। अच्छा, ये 6 नरक भूमियाँ तो इस धरती पर ही हैं, कहीं कहीं पर जो है ना, कोई कोई सा द्वीप जो है ना ऐसा होगा जहाँ ज़्यादा दुख होगा, कोई सा द्वीप ऐसा होगा, ये जो ना, क्योंकि भीतर भी तो बहुत, समुद्र के अंदर भी कितना जो है ना वो भरा पड़ा, वहाँ पर भी जीव जंतु रहते हैं। अपने देश में कई, हाँ अपने देश में कई जी। यत्र स्वकर्मोपार्जित दुख वेदना प्राणिनः कष्टम आयु दीर्घम आक्षिप्य जायन्ते, तो वहाँ पर स्वकर्म से उपार्जित दुख वेदना है ना, वह दुख और वेदना, दुख का वेदन करने वाले जो प्राणी हैं वो कष्टम आयु दीर्घम, दीर्घ आयु वाला रूप जो कष्ट है उसको आक्षिप्य प्राप्त करके जायन्ते उत्पन्न होते हैं। कहीं पर लंबी आयु वाले कछुए आदि हो गए या कुछ और हो गए, है ना, भोगते रहो। ततो महातल, उसके बाद में महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल आख्यानी सप्त पातालानी, 7 पाताल लोक हैं। तो ये जो है ना महातल, रसातल, तलातल, वो नहीं, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल, ये 7 पाताल लोक हैं। भूमि यम अष्टमी, भूमि जो है ये 8वीं है, ये धरती जो ना 8वीं है। इति सप्त द्वीपा वसुमती, ये 7 द्वीपों वाली धरती है ना। तो ये जो ऊपर वाले हैं वो इससे अलग हैं। यस्या सुमेरु मध्य पर्वत राजा कांचन, जिसके मध्य में सुमेरु नाम का पर्वत जो है, पर्वतराज, कांचन बिल्कुल है ना सोने के उसका है,
मतलब उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बिल्कुल स्वर्ण आकार जैसा दिखाई देता है वो। ऐसा जो है सुमेरु पर्वत है। और ये सुमेरु पर्वत जो है ना, ये रूस में जो है ना, वो है सुमेरु पर्वत। ये जो यूरोप और है ना जो है एशिया को बांटता सा है, ऐसा कुछ है ना। एल्पस पर्वत वही है ना? क्यों जी, भूगोल वाले जी स्वामी जी। हैं? स्वामी जी, आल्प्स तो यूरोप में है, आल्प्स पर्वत तो यूरोप में है। हाँ यूराल पर्वत है वो एक तो जो मानता है, पर सुमेरु भी जो है पुराना प्राचीन जो है रशिया, आप सही बोल रहे हैं हाँ। उसका तो भी। तो ये रूस में वहाँ है, ये बड़ा पर्वत है, ये हिमालय से ही बड़ा है। ऊंचा तो हिमालय की चोटियाँ भी ऊंची हैं, पर वो जो है ना वो काफ़ी बड़ा पर्वत है। और अब उस पर्वत के बारे में कहेंगे तो वो पर्वत जो है वो जैसे हिमालय पर्वत जो है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जिन्होंने हिमालय को देखा हो, हिमालय की चोटियों को देखा हो, बर्फीली चोटियों को देखा हो और कई बार देखा हो। कई बार का मतलब है कि सुबह भी देखते हो, शाम को भी देखने का मौका मिला हो, दोपहर में देखने का मौका मिला हो, अलग अलग ऋतुओं में देखने का मौका मिला हो। तो हम देखते हैं कि जो सुबह और शाम तो जो ना कई बार वो है ना जो ना पीले कलर का चंद है ना सोने के कलर का दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सूरज चढ़ता है फिर दिखना बंद हो जाता है। ऐसा ऐसा है या नहीं है जी? जी है जी। है ना? लेकिन चूंकि सुमेरु पर्वत जो है वहां पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी ही पड़ती हैं, क्योंकि ये जो अपना जो हिमालय पर्वत है, ये लगभग लगभग जो है धरती के जो है 26 27 28 डिग्री पे है लगभग, इतने पे ही है ना। हिमालय पर्वत जो है वो देखा जाए तो ये जो है ना, हाँ लगभग 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री पे है। मतलब जैसे यदि अपन देखें सिक्किम से शुरू करें, अपन भूटान से उधर से शुरू करें तो वहां पर तो ये जो है ये 27 डिग्री पे है। और यदि अपन उत्तराखंड में इसको करें तो वहां जाके फिर 30 डिग्री पे आता है ये। लेकिन जो है ना रूस में जो पर्वत है वहां पर जो डिग्री बनती है वो लगभग जो ना 55 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक बनता है। तो 55 से 60 डिग्री जब धरती वहां पहुंच जाती है तो वहां पर सूर्य की किरणें लगभग लगभग तिरछी पड़ती हैं। इसलिए वो स्थान है, शायद वहाँ 6 महीने का रात दिन वाला वाला सिस्टम है, वो लगभग नहीं वो तो और आगे होगा, वो तो और आगे है, वो सुमेरु में नहीं है वो। महाराज जी। नॉर्वे में एक हमारे मित्र रहते हैं, वो बताते हैं कि बस 6 महीने का रात दिन। हाँ वो तो होती है, वो जो ना वो होती है लगभग लगभग यूँ समझ लो 90 में 22.5 23.5 डिग्री कम कर दो वहां से प्रारंभ, जी है ना। 65 से ऊपर है, 65 हाँ से ऊपर। तो रूस का जो पूरा ऊपर वाला भाग है ना वहां जाकर के फिर ये शुरू होता है। तो सुमेरु पर्वत में जो है सूर्य की किरणें जो है ना तिरछी पड़ती हैं और हमेशा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वो जो ना हमेशा जो है वो सोने के आकार का दिखाई देता है। इसलिए इसको है ना पर्वत राज है कांचन, कांचन पर्वत राज जो ना सोने के कलर वाला तस्य। पर उसमें भी अलग अलग चोटियां हैं, जिन चोटियों में जो ना सूर्य की किरणें थोड़ी सी किसी के कारण से जो ना किसी और दूसरी चोटी के कारण से कम पड़ रही है या दूसरी तरफ होने के कारण से नहीं पड़ रही हैं, तो उसमें जो ना थोड़ी सी बात अलग होती है। तो वहां पर तस्य
राजत वैदूर्य स्फटिक हेम मणि मयानी श्रृंगाणी। अच्छा, उसमें ये भी हो सकता है कि वहां पर जो ना, वहां पर मिट्टी का कलर या पत्थरों का कलर भी थोड़ा सा सोने के जैसा हो सकता है, ये भी एक वो हो सकता है। और उनमें अलग अलग जो श्रृंग हैं, श्रृंग मतलब शिखर, अलग अलग जो शिखर हैं, तो उसमें राजत, राजत मतलब रजत के, है ना, जैसा, रजत जैसा जो ना, तो चांदी जैसा, है ना। और वैदूर्य, वैदूर्य होता है विदुर पर्वत से निकलने वाली एक मणि है, उस मणि के जैसा वैदूर्य। स्फटिक बिल्कुल एकदम निर्मल जो ना। और हेम, हेम बोलते हैं सोने को, तो हेम मणि, हेम की रंग वाली मणि के समान, है ना। वैसे ये 4 प्रकार के उसके जो है ना कुछ विशेष शिखर हैं श्रृंगाणी। तत्र वैदुर्य प्रभानुरागात नीलोत्पल पत्र श्यामो नभसो दक्षिणो भाग। तो उसका जो दक्षिण भाग है वो वैदुर्य प्रभा के अनुराग से नीलोत्पल पत्र श्याम, नीलोत्पल पत्र, पत्र मतलब पंखुड़ी, नीलोत्पल मतलब कमल की पंखुड़ी के समान जो है ना श्याम कलर का, थोड़ा सा सुंदर कलर का जो ना आकाश वाला, वो दक्षिण भाग है। दक्षिण भाग में मतलब उस कलर का जो ना, उस पर्वत के कारण से वो, है ना, उसके आसपास उस प्रकार का कलर दिखाई देता है। तो ऐसा जो है ना वो दक्षिण भाग है। और उसका जो पूर्व भाग है वो श्वेता, श्वेत कलर का है, सफ़ेद बिल्कुल, है ना, रजत वर्ण वाला। और पश्चिम भाग वो स्वच्छ है, बिल्कुल निर्मल है। और उत्तर भाग जो है वो कुरंडकाभ है ना, कुरंडक बोलते हैं सोने को, कि सोने के कलर वाला उत्तर भाग। और दक्षिण पार्श्वे चार्य जम्बू, और दक्षिण भाग में उसके कोई बहुत एक कोई जम्बू नाम का कुछ रहा होगा, या तो जम्बू कोई स्थान विशेष रहा है, या जम्बू जैसा आकार वाला कोई, है ना, जंगल रहा है, या कोई महान जम्बू वृक्ष रहा होगा कोई, है ना। तो ये जो ना कोई भी कल्पना हो सकती है। अब ये तो क्या बताएं इसमें जो ना कि क्या रहा, लेकिन जम्बू जो है उसके दक्षिण भाग में जम्बू रहा, और उसी के कारण से ये जम्बू द्वीप कहलाया। तो जम्बू द्वीप जो है ना ये सुमेरु पर्वत से लेकर के यहाँ तक पूरा जो है ना ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप का हिस्सा है भरतखंड। जम्बू द्वीप बड़ा है। जम्बू द्वीप जो है ये तो यम जम्बू द्वीप है, जिसके कारण से जम्बू द्वीप हो गया। तस्य सूर्य प्रचारात् रात्रिं दिवम लग्नम इव विवर्तते। और वो जो जम्बू द्वीप है उस, ना, तस्य सूर्य प्रचारात्, सूर्य के प्रचार के कारण से रात्रि और दिन जो है ना उससे जुड़े हुए दिखते हैं। मतलब रात, है ना, जो है ना रात्रि भी होती है और दिन भी होता है। बाकी जो ऊपर वाले जो द्वीप है उनमें जो ना कहीं रात्रि रात्रि होती है तो कहीं दिन ही दिन होता है, ऐसा। लेकिन जम्बू द्वीप में जो है रात्रि और दिन दोनों जुड़े हुए ऐसे लगते हैं, है ना। विवर्तते मतलब बदलना, रात्रिम दिवम लग्नम इव विवर्तते, जुड़े हुए से बदलते हैं। मतलब रात्रि से लगी हुई दिन बदल रहा है, और दिन से लगी हुई रात्रि बदल रही है। तस्य नील श्वेत श्रृंगवन्तः उदीचीनास्त्रयः पर्वताः द्विसहस्रायामाः। उस जम्बू द्वीप के जो है नील कलर के, श्वेत, है ना, कलर के वाले श्रृंग, शिखर वाले, मतलब नील और श्वेत शिखर वाले। नील मतलब यहाँ पर जो है ना एक नीली गाय, सुना है आप लोग नीली गाय? नीली को लीली बोलते थे, रोज को ही कहते हैं जी। ये रोज घूमते हैं ना जंगल में, इन्हीं को कहते हैं। हाँ, नील गाय, उसको नील गाय नहीं, गाय भी लीली गाय बोलते हैं। गाँव है ना, जो रोज के कलर की जो गाय होती है ना उसको लीली गाय बोलते हैं, और रोज रोज को बोलते हैं नील गाय। तो वो जो नील वर्ण है ना ये बिल्कुल नीला नहीं होता है, मायावती जी के झंडे जैसा नहीं। नीला कलर जो है ना जो गायों में हो ना, जो मतलब अच्छी सुंदर गाय होती है ना, ये कलर भी सुंदर होता है। जैसे काला मृग जो होता है ना, तो बहुत ज्यादा काला हो अलग बात है, नहीं तो वो भी, उसका भी जो कलर है ना वो नील वर्ण का होता है। और महाराणा प्रताप के घोड़े का कलर भी वैसा ही रहा,
इसलिए ओ नीले घोड़े रा सवार, महारा मेवाड़ी सरदार था, हमारी सुनता ही जाजो जी। तो वो भी नीला कलर जो है ना वैसा ही रहा होगा। तो ऐसा पर्वत शिखर वाला रहा होगा, नील शिखर वाला और श्वेत शिखर वाले। उदीचिना उत्तर दिशा में 3 पर्वत हैं, द्विसहस्त्र आयामा, 2 सहस्त्र आयाम विस्तार वाले, 2000 किलोमीटर तक जो है ना उनका जो है ना विस्तार रहा होगा। अभी आयाम शब्द जो है ना विस्तार, अब 2000 आयाम में, अभी 2000 क्या है, योजन है, किलोमीटर है, क्या है वो परिमाण जो है ना वो पूरा स्पष्ट नहीं है अभी, लेकिन अच्छा बड़ा है, मतलब ये समझ लो कि बड़े बड़े जो ना। तदंतरेशु 3 वर्षाणी, उसके बाद में 3 वर्ष हैं। वर्ष मतलब स्थान, वर्ष मतलब स्थान। देखो ये वर्ष शब्द जो ना वर्ष के लिए भी आता है, साल के लिए भी आता है, वर्ष शब्द स्थान के लिए भी आता है। आप लोगों ने सुना होगा भारत वर्ष, भारत वर्ष मतलब भारत का स्थान, भारत जहाँ रहते हैं, भरतवंशी जो ना जहाँ रहते हैं वो भारतवर्ष। भारत मतलब भरतवंशी, वो भारत, और भारतीयों का स्थान वो भारतवर्ष। तो वर्ष शब्द स्थान के लिए आता है ना। कई बार ये होता है भैया यार महाराज जी जो ना एक एक शब्द के कुछ अलग अलग अर्थ लाते हैं, अपनी तरफ से ले आते हैं, जबकि तुम लोग खुद ही बोलते हो भारतवर्ष स्थान रूप में वर्ष शब्द का प्रयोग हम करते हैं। संस्कृत का शब्द है जी वर्ष। हाँ वर्ष शब्द, वर्ष ना, वर्षो देश है, वर्ष भूमि, वर्ष भूमि के लिए भी आता है, वर्ष देश के लिए भी आता है। स्वामी जी जैसे संकल्प में भी तो हम भारत खंडे भारतवर्षी बोलते हैं, तो किस उद्देश्य से दोनों बार अलग अलग बोला जाता है? हाँ तो वर्ष भारतवर्ष जो ना, ये भरत खंड में, भरत खंड और भारतवर्ष जो ना वो तो एक ही बात है। और भारतवर्ष मतलब भारतीयों का स्थान। जी हाँ तो 3 वर्षाणी, 3 स्थान है उसके बाद में। 9 योजन सहस्त्राणी, है ना, वो 9 योजन के, है ना, जो है 9 योजन सहस्त्राणी मतलब 9,000 योजन। अब वो योजन जो है वैसे तो 4 कोस का एक योजन होता है, लेकिन यहाँ पर योजन शब्द और कम परिमाण में लिया जाएगा। यदि ज़्यादा परिमाण में ले लिया जाएगा तो धरती छोटी पड़ जाएगी, इतना बड़ा परिमाण बता रखा है यहाँ। तो यहाँ पर योजन शब्द जो ना वो अलग अर्थ में है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो 9,000 योजन के जो है 3 स्थान हैं, उसमें एक रमणक है, एक हिरण्यम है, हिरण्यमयम, और एक उत्तराह कुरवह, और एक कुरु प्रदेश है उत्तराह कुरवह, है ना। तो ये कुरु प्रदेश जो है ये उनमें से एक है। और रमणक जो है वो किधर है, शायद इधर रहा होगा, है ना, ईरान इराक से उधर जो है वो रमणक रहा होगा, यूरोप वाला भी हो सकता है हिरण्यम। और उत्तराकुर्वा, ये 3 स्थान हैं। निषेध हेमकुट हिमशैला दक्षिण तो द्विसहस्त्र आयामा, और 2000 आयाम वाले जो है 3 जो है निषेध, हेमकूट और हिमशैल। तो निषेध तो जो है यह है विंध्याचल पर्वत। निषद शब्द निषद है, निषेध। हाँ निषद, हाँ निषद, निषेध पढ़ रहा था मैं ना, वो निषेध इसलिए पढ़ रहा था कि इसमें जो ना मैंने उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें उसकी एक ही मात्रा लगी हुई है। निषद है वास्तव में, निषद जो ना विंध्याचल को बोलते हैं। तो निषद जो है, और हेमकूट जो है, हेम सोने को बोलते हैं और कूट बोलते हैं शिखर को। तो स्वर्ण शिखर वाला कोई पर्वत रहा होगा, है ना। और ये अरावली पर्वतमाला जो ना पता नहीं कौन सा, ये खोजने का विषय है, ये कौन सा है ये पर्वत। और हिमशैला, हिमशैला जो है ना ये हिमालय होगा। ये हेमकूट जो ना, कूट शब्द शिखर के लिए आता है, जिसके 3 शिखर हो उसको बोलते हैं त्रिकूट, है ना। त्रिकूट पर्वत आता ना,
और जिसका जिसका शिखर बड़ा चित्र विचित्र हो वो है चित्रकूट। चित्रकूट भी पर्वत है। तो ऐसे ही हेमकूट भी है ना, सोने के शिखर वाला, सोने जैसा शिखर है ना जो है, ऐसा कोई पर्वतमाला रही होगी, है मतलब वो किसको कहते हैं ये तो। और हिमालय, हिमशैला, दक्षिण तो द्विसहस्रायामा, मतलब उनके आगे, उनके उनसे दक्षिण दिशा में ये 3 पर्वत हैं। तदंतरेषु 3 वर्षाणि। इनकी इनकी जरूरत क्या में पड़ गई थी फिर एक रामायणकरण की, व्याख्यानकरण की? योग शास्त्र में। हाँ। अरे तो ये बता रहे हैं ना कि भुवन, भुवन है तो ये क्या क्या है, ये सब समझा रहे हैं कि भुवन, अच्छा, भुवन ज्ञान होता है सूर्य में संयम करने से, तो भुवन क्या है ये, तो ये भुवन बता रहे हैं कि ये भुवन तो हो रही बता रहा हूँ, इन पहाड़ों को ज्ञान तो वही है ढोल का खरिया होगा। पहले नहीं होता था, आजकल डोल लेते हो, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी। हाँ, कभी इतने तेज यंत्र आ जाए कि ध्रुव तारे पे फट पहुंच जाए, और ध्रुव तारे से आगे जो है ना फिर महेंद्र लोग और उस लोग में पहुंच जाए, तो फिर कोई यूं कहे बोले यार ये युग क्यों बताया, ये तो अपन यूं ढोल के पता कर लेते हैं। पर ये महेंद्र लोग और ब्रह्म लोग और जना लोग और तपा लोग, ये तो अभी तो पता नहीं चलेगा ना, अभी अपन ये तो पता कर ही लेते चलो। तो ये है ना 3 पर्वत बताए। तदंतरेषु 3 वर्षाणि, उसके बाद में 3 स्थान हैं। नव नव योजन सहस्त्राणि, हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतम इति। उसमें हरिवर्ष है, किम पुरुष है और भारत है। हरिवर्ष यूरोप को कहते हैं वैसे। दयानंद सरस्वती महाराज जी ने जो है ना हरिवर्ष लिखा है यूरोप के लिए, क्यों जी सतीश जी? जी, है, हरिवर्ष लिखा है जी। हाँ हाँ, तो ये हरिवर्ष, एक किम पुरुष और एक भारत, तो ये जो है ये 3 पर्वत जो ना निषेध हेमकूट और निषद हेमकूट और हिमशैला, ये जो पर्वत है ना, ये तो हिमालय तो एक हो गया, ये निषद और हेमकूट जो ना ये उधर ही रहा होगा फिर ये। वैसे निषद विंध्याचल को बोलते हैं, पर ये यहाँ पर जो व्याख्या कर रहे हैं ना उसके हिसाब से ये उधर का ही कोई पर्वत है, ये भारत का नहीं है। तो ये हरिवर्ष किम पुरुषम भारतम इति है ना ये, तो हरिवर्ष, किम पुरुष और भारत, ये 3 स्थान है। किम पुरुष क्या है? किम पुरुष किम पुरुष भी भारत जैसा और यूरोप जैसा कोई स्थान है, या तो ये ईरान इराक और ये खाड़ी प्रदेश वाला जो ना इसराइल इसराइल वाला जो देश प्रदेश भाग है, जो ये है ना गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, जो ये वाला स्थान रहा होगा ये किम पुरुष। वैसे किम पुरुष शब्द बोलते हैं, किम पुरुष शब्द किन्नर को बोलते हैं, किन्नर को। किम पुरुष है, तो पुरुष क्या है, पुरुषत्व क्या है, तो जो है ना जो है उसको किम पुरुष बोलते हैं। किन्नरों का प्रदेश रहा होगा। मतलब कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है इसलिए बोलते महाराज जी। हाँ, उसमें पुरुषत्व नहीं है। हाँ ठीक। गुरुदेव, लक्षद्वीप के एक मानचित्र में हाँ, किम पुरुष तो कैलाश के ऊपर दिखाया जाता है, मानसरोवर के आसपास किम पुरुष है। अच्छा, उसके बाद वो तिब्बत को दिखाते हैं क्या? हेमकूट, गंधमादन, जी जी, जम्बूद्वीप का एक पुराना प्राचीन एक मैप है, उसमें मानचित्र में ये सब दिखाया गया है। हाँ हाँ हरिवर्ष भी दिखाया गया उसमें। हाँ, तो भेजना मेरे को। जी मैं भेज देता हूँ। हाँ जी। हाँ, तो अब ये कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये तो कल्पना जो है ना बड़ी थोड़ी सी वो जटिल है, पर बाकी ये है ना। सुमेरो है ना, अच्छा, सुमेरो प्राचीना भद्राश्वा माल्यवत सीमाना प्रतीचीना केतुमाला गंधमादन सीमाना मध्य वर्षम इलावृतम। सुमेरु के प्राचीन में भद्राश्व नाम का देश है ना। माल्यवत सीमाना, माल्यवान पर्वत या कोई स्थान है, उस वो सीमा है जिसकी, ऐसा वो भद्राश्व नाम का देश। प्रतीचीना केतुमाला गंधमादन सीमाना,
और प्रतीची दिशा में जो है ना केतुमाल नाम का प्रदेश है, गंधमादन सीमा जहां तक है उसकी। और मध्य वर्षम इलावृतम, और मध्य में जो है ना इलावृत नाम का जो है प्रदेश है। इला बोलते हैं भूमि को, है ना, इलायची को एला बोलते हैं, इला मतलब भूमि। तद एतत् योजन योजन शत सहस्त्रम सुमेर दिशि दिशि तद अर्धेन व्यूढ़म। तो ये जो तद एतत् जो जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप योजन शत सहस्त्रम, शत सहस्त्र मतलब है ना 1,00,000 योजन, 100,000 है ना, 1,00,000 योजन जो है ना। अब ये योजन जो है ना वो कम होगा, ये योजन की जो मतलब सुमेरु और दिशि दिशि तद अर्धेन व्यूढ़म, सुमेरु पर्वत के दिशि दिशि चारों ओर, चारों दिशाओं में, तद अर्धेन व्यूढ़म गोलाकार में व्यूढ़ना जो ना व्यवस्थित है। स खलु अयम शत सहस्त्र आयामो जम्बू द्वीप, तो वो जो है शत सहस्त्र आयामा मतलब 1,00,000 आयाम वो जम्बू द्वीप है। ततो द्विगुणेन, उससे दुगुना जो है, लवणोदधिना वलयाकृतिना वेष्टितः, गोल आकार में जो है ना समुद्र जो है उसके चारों तरफ वेष्टित है। ततस्य द्विगुणा द्विगुणा शाक कुश क्रौंच शालमल गोमेद पुष्कर द्वीपाः, और उससे भी दुगने दुगने शाक कुश क्रौंच शालमल गोमेद और पुष्कर द्वीप हैं। अब ये जो है शाक, सागौन को बोलते हैं, सागौन वृक्ष जहाँ ज़्यादा होंगे ऐसे जो ना दक्षिण अफ्रीका आदि इधर होंगे जो ना ऐसे। और ओम गुरुदेव। हाँ जी जी, मैंने आपके पास इसका भी भेज दिया है मैप। ये द्वीप वाला जो सभी द्वीप जो आ रहे हैं ना, ये प्राचीन एक है सप्तोलॉजी करके, उन्होंने बड़ा खोज के द्वारा ये प्राचीन एक मैप बनाया, मानचित्र। अच्छा उसमें सभी दिए गए हैं, शामली है, क्रौंच है, प्लक्ष है, ये सभी द्वीप उसमें दिए गए हैं, पुष्कर अच्छा वगैरह। हाँ जी वो जी आप ठीक है, तो उसको देख करके फिर मैं इनको भेज दूंगा। तो शाक कुश क्रौंच शालमल, शालमल मतलब सेमल का जो पेड़ होता है ना, देखा सेमल का पेड़? सेमल का पेड़ जो है बड़ा विशाल पेड़ होता है ना, मध्य प्रदेश में खूब मिलता है। उसमें हल्का हल्का जो ना मतलब उसका कांटा, ऐसा कांटा तो नहीं होता है, मतलब जो ना लाल फूल आते हैं। लाल फूल आते हैं, बड़ा भारी पेड़ होता है। और ना बड़ा भारी, बहुत मतलब वट वृक्ष जैसा भारी पेड़ होता है, वो बड़ा मजबूत पेड़ होता है। तने पे महाराज जी कांटे जैसी आकृति होती है। हाँ कांटे कांटे जैसे होते हैं, पर वो कांटे ऐसे चुभने वाले नहीं होते वो, मतलब जैसे हमारे गोरखपुर में है गुरुदेव, है बहुत हल्का होता है, हल्की लकड़ी होती है बिल्कुल। हाँ जी, पर वजन पेड़ में काफी लगता है। नहीं, वैसे तो वो बड़ा मजबूत पेड़ होता है वैसे तो। जी, वजन में हल्का होता है उसकी लकड़ी, हाँ उसका पर यूं वजन में। मजबूत पेड़ होता है वो, है ना, जो ना उसकी छाल जो ना उसमें डाली जाती है गुड़ बनाते समय, और पंचतंत्र आदि में इसका बड़ा उल्लेख मिलता है। बहुत सुंदर फूल आता है, और जो है आंधियों में भी खड़ा रहता है वो, दूसरे पेड़ गिर जाते तब भी वो मजबूती से खड़ा रहता है, बड़ा जो है ना ऐसा मजबूत पेड़ है। तो ये जो है कहीं पर सागौन ज़्यादा है, कहीं कुश ज़्यादा है, कहीं क्रौंच नाम के पक्षी ज़्यादा होंगे, कहीं सेमल शालमल, है ना, गोमेद और पुष्कर, पुष्कर तो कमल को बोलते हैं, है ना, जो है तो वो वाले द्वीप हैं। सप्त समुद्राश्च, 7 समुद्र हैं। सरसब राशि कल्पाः सविचित्र शैलावतसा शैलावतम सा इक्षु इक्षु रस सुरा सर्पी दधि
मंड क्षीर स्वादुदकाः, है ना, जो है सप्त समुद्रास्य सरसव राशि कल्पाः, 7 समुद्र हैं सरसव राशि कल्प में। जैसे सरसों बहुत सारी सरसों जो है ढेर लगा हुआ हो, अलग अलग प्रकार के, ऐसे बड़ी विचित्र सी दिखती है, ऐसा जो है ना, तो ऐसे इसके समान बड़े विचित्र समुद्र हैं। सविचित्र शैलावतम, ये शैलावतन नहीं है, ये शैल आवतन सा, आवतन से बोलते हैं आभूषण को। तो ना जो है विचित्र पत्थरों से आभूषित, अलग अलग पत्थरों से आभूषित ऐसे ना जो है समुद्र है, 7 समुद्र हैं। और वो इक्षुरस, है ना, सुरा, सर्पी, दधी, मंड क्षीर, ना, इनके समान स्वाद वाले। कहीं का पानी थोड़ा सा ऐसा लगता होगा जैसे हल्का सा घी के जैसा थोड़ा सा लगता होगा, और वो तो देखा होगा घी तो है नहीं पर घी जैसा होगा, कहीं थोड़ा दूध जैसा होगा, कहीं पर जो ना दारू जैसा होगा, कहीं इक्षुरस गन्ने के जैसा होगा, है ना। जैसे कहीं का पानी जो है ना नारियल के जैसा लगता है, हल्का सा मतलब लगता है कि नारियल जैसा है। तो इक्षुरस, सुरा, सर्पी मतलब घी, दधी मतलब दही, है ना। ये दधी मंड शब्द हो सकता है इकट्ठा, या फिर दधी अलग और मंड अलग। दधी मंड तो दही का पानी होता है, और दही अलग करें और मंड अलग करें तो मंड मतलब चावल का पानी, माड़ जिसको बोलते हैं। और क्षीर दूध, उसके समान स्वाद उदक वाले जो है ना। तो ये ऐसे 7 समुद्र है। तो सप्त समुद्र वेष्टिताः वलयाकृतयः लोकालोक पर्वत परिवाराः 50 योजन कोटि परिसंख्याताः। तो 7 समुद्रों से आवेष्टित वलयाकृतयः गोलाकार, ये जो लोक अलोक पर्वत परिवाराः, लोक अलोक पर्वत परिवारा मतलब लोक मतलब जो चमक रहे हैं, अलोक मतलब जो नहीं चमक रहे हैं, मतलब कहीं पर दिन है कहीं रात है, ऐसे पर्वत परिवार वाले ये 7 लोग। 50 योजन कोटि परिसंख्याताः, 50 योजन 50, है ना, करोड़ योजन परिसंख्या वाला जो है ना, ये इतना बड़े 7 लोग हैं, ये सप्तलोका। नहीं, सप्तद्वीपा, द्वीप है ये, द्वीप है ना, द्वीप का विशेषण है कि अभी सप्तद्वीपा की बारे में, सप्तद्वीपा वसुमती, तो सप्तद्वीपा वाले जो सप्तद्वीप हैं ये ऐसे हैं, 7 समुद्रों से वेष्टित हैं, वलयाकार हैं, लोक अलोक पर्वत से युक्त हैं, और इतने योजन वाले हैं। तो वो योजन तो जो ना बड़ा परिमाण है, वो ना योजन क्या है किस प्रकार से, ये तो अभी देखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा जो है ना सुमेरु पर्वत और भरतखंड के अलावा अलग अलग जो है, अलग अलग पर्वतों की व्याख्या कर दी, अलग अलग लोकों की व्याख्या, और अलग अलग द्वीपों की व्याख्या कर दी, समुद्र की कर दी, पर्वतों की कर दी, और है ना जो है अलग अलग स्थानों की कर दी, उसमें उत्तरा पूर्व आदि सब कुछ है, ये कर दिया ना। बाकी पाठ अब कल करेंगे। ठीक है, आज की पाठ में ओम प्रणाम जी।